द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग फ्री गाय। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे एनपीसी की है जो कि गेम का सबसे डम्ब कैरेक्टर होने के बाद भी वो सोचने लग जाता है, उसका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फ्री सिटी नाम के गेम को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले एक एनपीसी कैरेक्टर गाय बताता है कि मेरी इस दुनिया में कोई भी कभी भी आ जाता है और वो जितना चाहे उतना तोड़फोड़ भी मचा के चले जाते हैं, जो कि असल में होते हैं सन ग्लासेस वाले लोग, यानी कि रियल लाइफ के प्लेयर्स। और इसी तबाही के साथ फिर हमें दिखाया जाता है गाय को, जो कि पूरी जिंदगी भर से इसी दुनिया में, और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है बडी, और वो दोनों ही साथ में बैंक में काम करते हैं। गाय सबसे पहले कॉफी पीता है और अपने पसंदीदा शूज को भी देखता है, जिनको वो आज तक खरीद नहीं पाया क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। इसके बाद फिर वो बडी के साथ में बैंक में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हर रोज की तरह अपना काम करता है और हर रोज की तरह वहाँ पे चोरी भी होती है। लेकिन गाय और बडी तो दोनों नॉर्मली बातें करते रहते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिली, और उसने किसी बंदे से सीक्रेट डिटेल निकलवाई थी, जिसके मिलते ही वो उसको तुरंत ही खत्म कर देती है। और जब वो गाय के पास से गुजरती है तो अपने फेवरेट गाने को गाते हुए जाती है, लेकिन गाय उसको देखकर एकदम से खो जाता है और कहता है कि ये तो मेरे सपनों की रानी है। इसीलिए अब वो बड़ी को छोड़कर उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही वो एक ट्रेन से टकराकर मारा जाता है। और फिर हमें अगले ही सीन में रियल लाइफ में मिली को दिखाया जाता है, जिसने इस फ्री सिटी गेम के ओनर के ऊपर केस किया हुआ था, इसीलिए वो अपने सबूत को इसी गेम के अंदर ही ढूंढ रही है। और फिर अगले दिन अब हमें गाय को दिखाया जाता है जो कि हर रोज की तरह अपना काम करता है, लेकिन जब वो कॉफी पीने के लिए जाता है तो उसका डायलॉग चेंज हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने दिमाग से सोचकर कैपेचिनो ट्राई करना चाहता था, जिससे सारे के सारे एनपीसीज का सिस्टम मिल जाता है। लेकिन फिर वो नॉर्मल कॉफी लेकर यहाँ से बैंक में पहुंच जाता है, और हर रोज की तरह जैसे ही यहाँ पर रॉबर्ट्स आते हैं तभी गाय को दोबारा से उसी जगह पे मिली नजर आ जाती है, जिससे कि वो सोचने लगता है कि वो लड़की तभी उससे बात करेगी जब उसने गॉगल पहने हुए होंगे। इसीलिए गाय सीधे रॉबर प्लेयर के पास में जाता है और उसको उड़ा के उसके गॉगल को छीन लेता है, और साथ ही वो बाहर जाकर अपने हेल्थ बार को बढ़ाता है और उसको काफी सारे पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर हमें रियल लाइफ में उस कंपनी को दिखाया जाता है जिसने इस गेम को बनाया था, और वहाँ पर हमें माउसर और कीज नाम के दो बंदों को दिखाया जाता है, और उनको लग रहा था कि गाय कोई प्लेयर है जिसने एनपीसी का अवतार ले लिया, इसीलिए वो लोग उसको सबक सिखाने के लिए गेम में चले जाते हैं। और अब गाय ने फाइनली उन शूज को खरीद लिया था जिनको वो खरीदना चाहता था, और वो दोबारा से उसी तरफ जाने लगता है। और फिर तभी उसके पीछे से वहाँ पर माउसर और कीज आ जाते हैं, और वो गाय से कहते हैं कि जल्दी से अपनी पहचान बताओ, क्योंकि इस तरीके से किसी एनपीसी का अवतार लेना अलाउ नहीं है। तो गाय उन लोगों से कहता है कि मेरा तो यही अवतार है, जिसकी वजह से वो लोग उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। तो गाय खुद को बचाने के लिए एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए वो अपने शूज की मदद से काफी ऊंचा जंप लगाता है। जब वो दोनों उसके पास में पहुंचने ही वाले होते हैं तो वो दोबारा से जंप लगाता है, तो फिर वो दोनों तुरंत ही गेम को अपने तरीके से डिजाइन करते हुए गाय के पास में जाने लगते हैं। तो गाय यहाँ से दूसरी तरफ भागता है, लेकिन वो नीचे गिरने लगता है, और तभी उसके गॉगल्स की मदद से उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो दोनों उसको फिर भी उड़ा देते हैं। तो कीज कहता है कि हमने उसको मार दिया, लेकिन अभी भी प्लेयर्स की संख्या कम नहीं हुई। कीज कहता है कि क्या हमें इसके बारे में एंडवॉन को बताना चाहिए, जो कि इस गेमिंग कंपनी सुनामी का ओनर है। तो माउसर कहता है कि हमें ऐसा भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हमें कीज और मिली दोनों को एक पुराने इंटरव्यू को दिखाया जाता है, जिसमें उन दोनों के बनाए गए गेम को सुनामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन जब फ्री सिटी लॉन्च हुआ तो उसमें ये बताया गया कि उन लोगों ने मिली और कीज के गेम को यूज नहीं किया। और कीज जब घर पहुंचता है तो मिली तो उसके घर पर ही बैठी हुई थी, और उससे कहती है कि मुझे तेरी मदद चाहिए, क्योंकि एंटवॉन ने फ्री सिटी में हमारे कोड को यूज किया, लेकिन वो बताना नहीं चाहता ताकि उसको हमें पैसा ना देना पड़े, इसीलिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। लेकिन कीज अभी उसको यहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद अब हमें दोबारा से गाय को दिखाया जाता है, जो कि इस बार अपनी शर्ट को पहनने के बजाय टी शर्ट को पहनता है, और मिली गेम में जाकर उसी लोकेशन पर भी पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गाय आ जाता है, जिससे कि वहाँ के गार्ड्स उसको देख लेते हैं, और उन दोनों को ही यहाँ से निकलना पड़ जाता है। और वह मिली गाय से कहती है कि तुमने मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया, और उसको भी ये लगता है कि गाय जरूर कोई प्लेयर है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें सबसे पहले अपना लेवल अप करना होगा। तो गाय कहता है कि मुझे क्राइम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मिली उससे कहती है कि तुम अच्छे काम करके भी लेवल अप कर सकते हो। इसके बाद फिर गाय अपना लेवल अप करने के लिए कुछ अच्छे काम करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था, और फिर धीरे धीरे करके वो सब कुछ करना भी सीख जाता है। लेकिन उसके अच्छे काम करने की वजह से वो रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस भी हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने ऐसा प्लेयर नहीं देखा था जो अच्छे काम करके भी लेवल अप करता हो। और पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि ब्लू शर्ट गाय एक प्लेयर है, इसीलिए वो रियल वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, और वो काफी सारे क्राइम्स को रोककर अपने लेवल को 102 तक पहुंचा लेता है। और फिर वो अपने दोस्त बडी के पास में पहुंच जाता है, और उससे कहता है कि जब से मुझे वो लड़की मिली है और जब से मुझे ये सन ग्लासेस मिले तब से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। और तभी वहाँ पर एक चोर आता है, तो गाय उसके सन ग्लासेस को छीन के बडी को देता है, लेकिन बडी उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो गाय उससे कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब मिली फाइनली कीज की मदद से अपने कोड को ढूंढने के लिए सीक्रेट जगह पे पहुंच जाती है, और वो वहाँ पर पहुंचकर
तुरंत ही अपने उस क्लिप को उठा लेती है, लेकिन उसके उठाने की वजह से वहाँ पर छुपे हुए सीक्रेटली एजेंट्स आ जाते हैं कि उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। तभी वहाँ पर काफी शानदार तरीके से एंट्री मारता है गाय, लेकिन अब वहाँ पर उन दोनों को ही काफी सारे सोल्जर्स घेर लेते हैं। और तभी कीज मिली से कहता है तुम आकर किससे बात कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में और कोई भी प्लेयर नहीं है, क्योंकि वैसे भी गाय तो कोई प्लेयर है ही नहीं। और मिली के लड़ने के स्टाइल को देखकर गाय को उससे प्यार हो जाता है, यहाँ तक कि उसको भी कुछ बंदों के साथ में फाइट करनी पड़ती है। और जब यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं तो फिर गाय उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और वो दोनों ही बंदों को उड़ाते हुए यहाँ से उड़कर चले जाते हैं। और फिर तभी कंपनी में एंट्री मारता है एंटवॉन, और उसने आर्टिस्ट को काम पर लगाया हुआ है कि वो लोग ब्लू शर्ट गाय का एक अपग्रेड वर्जन बनाएंगे। और फ्री सिटी 2 में फ्री सिटी 1 के कोई भी कैरेक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी नए गेम का नाम उसके सीक्वल पर ही रखा जाएगा। और एंटवॉन कीज से कहता है कि तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है और फिर भी तू प्रमोशन क्यों नहीं लेना चाहता। तो कीज उससे कहता है कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर ठीक हूँ। और फिर वो गाय के बारे में चेक करने लग जाता है, और फिर गाय मिली को अपना कलेक्शन दिखाता है कि उसने थोड़े ही टाइम में कितना कुछ अचीव कर लिया। जब से उसने मिली को देखा तो मिली उससे कहती है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, और तुम असलियत में हो कौन और क्या करते हो। तो गाय कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि सभी लोग मुझसे यही सवाल क्यों करते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ वही नजर आता हूँ। जिसके बाद फिर वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाने के लिए भी जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों का ही फेवरेट बबल गम आइसक्रीम होता है। लेकिन तभी कीज को पता चल जाता है कि गाय कोई प्लेयर नहीं बल्कि एक एनपीसी है जो कि सोचने लगा है। यहाँ तक कि मिली और गाय दोनों को झूलना भी काफी ज्यादा पसंद है। तभी गाय मिली से कहता है कि मुझे तुम्हें किस करना है, तो फिर मिली उससे कहती है कि अगर तुम कर सको तो कर सकते हो। लेकिन रियल मिली को ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। जिसके बाद फिर मिली उससे कहती है कि अब हम लोग कल मिलेंगे, क्योंकि मिली के पास में अब कीज आ जाता है। और वो उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि फ्री सिटी के अंदर हमारे कोड को यूज किया गया, क्योंकि हमने जो अपने गेम के लिए कैरेक्टर्स बनाए थे जो कि खुद से सोच सकने के काबिल थे, और वही सेम टू सेम इसमें हो रहा है। और गाय इसी चीज का सबसे पहला प्रूफ है। पहले तो मिली को यकीन नहीं होता कि गाय एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है, और वो कीज को भी बताती है कि उसने गाय को किस करने दिया, जो कि एक असली इंसान भी नहीं है। तभी कीज कहता है कि यानी कि एंटवॉन ने हमसे झूठ कहा, क्योंकि वो फ्री सिटी 2 के नाम पर एक नए गेम को लॉन्च करने वाला है, और जैसे ही उसको लॉन्च किया जाएगा फ्री सिटी 1 तो खत्म हो जाएगा, यानी कि वो सारे के सारे कैरेक्टर्स भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो मिली से कहता है कि तुम्हें इसमें गाय की मदद लेनी होगी, क्योंकि अब तुम्हें उसी की मदद से हमारे कोड को ढूंढना होगा, और ये सब कुछ फ्री सिटी 2 के लॉन्च से पहले होना चाहिए। जिसके बाद फिर मिली तुरंत ही गाय के पास में पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोई सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। और वो उसको बताती है कि तुम जो यहाँ पर रहते हो ये कोई असली दुनिया नहीं बल्कि एक वीडियो गेम है, तुम यहाँ पर रहने वाले केवल एक एनपीसी हो। तो गाय कहता है कि यानी कि मैं नकली हूँ और मेरी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं है। जब से मैंने तुम्हें देखा तब से मैंने जीना शुरू कर दिया, और जब मैं असली इंसान हूँ ही नहीं तो मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। और अब वो मिली से दूर जाकर समंदर के पास में पहुंचता है, और उसको पता चलता है कि कोई भी इस फ्री सिटी से बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद फिर वो सिटी में आकर सभी को बताने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है और हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं। तभी उसको एक बंदा उड़ा देता है, और फिर गाय इसके बाद सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड बडी के पास में पहुंच जाता है, और उससे कहता है कि क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि ना तुम असली हो ना ही तुम्हारी ये दुनिया। तो बडी उससे कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाय उससे कहता है कि फिर हमारे जीने का मतलब क्या है। तो बडी उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में और उसकी मदद कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये पल एकदम असली है। इसके बाद फिर गाय को एक मकसद मिल जाता है, और फिर वो उसी सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर इस जगह का ओनर आ जाता है, और वो गाय को देखते ही पहचान जाता है कि तुम तो वही फेमस ब्लू शर्ट वाले हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। तो गाय बताता है कि तब मैं अपनी फ्रेंड मिली के साथ में आया था, और फिर तुरंत ही गाय को वो वीडियो क्लिप मिल जाती है, और साथ ही वो बंदा कहता है कि तुम उस पार नहीं जा सकते। जिसके बाद फिर गाय यहाँ से उस वीडियो क्लिप को लेकर चला जाता है और सीधा पहुंच जाता है मिली के पास में, जिससे कि मिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब गाय अपने आइडल्स की वजह से गेमिंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि अब सभी लोग उसी की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन अब इसकी वजह से एंटवॉन का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि ये जो भी प्लेयर है जल्दी से उसकी आईडी को बैन कर दो, क्योंकि इसकी वजह से फ्री सिटी 2 की बुकिंग नहीं हो रही है। तो कीज उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई प्लेयर नहीं बल्कि एक एनपीसी है जो कि खुद से सोचता है। तो एंटवॉन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उसको रीसेट कर देंगे, जिससे कि वो पहले जैसा बन जाएगा। और फिर मिली गाय के साथ में उस वीडियो क्लिप को देखती है, इसमें पता चलता है कि मिली के गेम के कोड को फ्री सिटी में भी यूज किया गया था, लेकिन तभी पूरे सिस्टम को ही रिबूट कर दिया जाता है, जिससे कि सारी की सारी डिटेल्स गायब हो जाती है। और गाय देखता है कि उसकी पूरी दुनिया फ्रीज हो चुकी है, और इसी रिबूट के साथ में हर एनपीसी का माइंड रीसेट हो जाता है, जिससे कि अब दोबारा से गाय की नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। और जब मिली उसको पुरानी चीजें याद दिलाने की कोशिश करती है तो उसको कुछ भी याद नहीं आता, और वो अपने बैंक में चला जाता है। लेकिन तभी कीज मिली को कॉल करता है और उसको बताता है कि गाय की मेमोरी रीसेट से नहीं जाएगी, उसको बस तुम्हें पुरानी चीजें याद दिलानी होंगी, क्योंकि गाय की लाइफ को बदलने वाली और कोई नहीं बल्कि मिली ही थी। इसीलिए मिली दोबारा से गेम में जाती है, वो गाय को बैंक में से बाहर निकाल कर ले आती है, और वो उससे कहती है कि केवल 24 घंटों के अंदर तुम्हारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसीलिए तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। लेकिन जब गाय को कुछ भी याद नहीं आता तो फिर वो
वो उसको डायरेक्टली किस कर लेती है, जिससे कि उसकी सारी की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर वो मिली को बताता है कि मैंने उस जगह को देखा है और उन लोगों को पता चलता है कि लाइफ इटसेल्फ की दुनिया इसी गेम में है, लेकिन वो पानी के दूसरी पार है। इसीलिए कीज उसको आइडिया देता है कि तुम्हें केवल समंदर के पास में पहुंचना होगा, लेकिन उन्हें संभल कर भी जाना होगा क्योंकि एंटवन उनकी चाल को समझ जाएगा। इसके बाद फिर गाय फ्री सिटी के हर एनपीसी को अपने पास में बुलाता है और उन लोगों को समझाता है कि अब बस बहुत हुआ, हमें किसी के गुलाम बनकर तो बिल्कुल भी नहीं रहना, ना ही वही रोज की रिपीटेड जिंदगी जीनी है, क्योंकि असल दुनिया में कभी भी इतना खून खराबा नहीं होता। इसीलिए अब हम सभी को साथ में मिलकर पानी के उस पार की दुनिया में जाना होगा, जहाँ पर हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, जिससे कि अब वो सभी के सभी एनपीसी यूनाइट हो जाते हैं और फ्री सिटी में प्लेयर्स के लिए कोई भी नहीं बचता। पूरी दुनिया के फेमस यूट्यूबर्स परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए। और अब एंटमॉन को भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ मिली की वजह से हो रहा है, इसलिए वो माउसर से कहता है कि कुछ भी करके इस मिली रस को गेम से बाहर निकालना होगा। तो माउसर बताता है कि हमारे पास में कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी के सभी एनपीसी किसी स्ट्राइक पर हो, क्योंकि वो सभी के सभी तो कॉफी का एंजॉय ले रहे होते हैं। तो एंटमॉन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बंदे को हमें खत्म करना होगा। इसके बाद फिर मिली और गाय दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन माउसर अपनी टीम के साथ में उन दोनों को रोकने में लगा हुआ था, यहाँ तक कि वो उन दोनों की गाड़ी के ऊपर काफी सारे हमले भी करता है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए कीज एक रोड को बना देता है और उन दोनों के बिल्डिंग में फंसने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एंटमॉन कहता है कि अब यहाँ पर डूड को उतारने का वक्त आ चुका है। साथ ही अब वो कीज को भी पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मिली तुम्हारे कोड को ढूंढ रही है। तो कीज कहता है कि तुमने तो उसको यूज भी नहीं किया था, लेकिन अगर तुमने उसको यूज किया है तो तुमने उसका हमें प्रॉफिट भी नहीं दिया। तो एंटमॉन कहता है कि तुम्हारा गेम बिल्कुल भी काम का नहीं था। लेकिन कीज यहाँ पर गाय की मदद करने के लिए उसको एक ब्रिज तैयार करने लगता है, जिससे कि एंटमॉन उसको नौकरी से निकाल देता है। साथ ही साथ वो फ्री सिटी के सभी प्लेयर्स के भी अकाउंट को डीएक्टिवेट करा देता है। तो मिली गाय से कहती है कि अगर तुम इस ब्रिज को पार कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। लेकिन कीज चालाकी के साथ में स्ट्रीमिंग को चालू रखता है, जो कि वर्ल्ड वाइड प्रीमियर हो रही थी। और तभी गाय को मारने के लिए वहाँ पर डूड आ जाता है, जो कि आते ही गाय की जम के धुलाई करने लगता है। तभी गाय के पास में वहाँ पर बड़ी आ जाता है और वो डूड को देखकर कहता है कि ये तो एकदम तुम्हारी तरह है, बस इसकी बॉडी तुमसे कहीं ज्यादा है। तो फिर डूड यहाँ पर बड़ी को भी उठा के फेंक देता है, जिसके बाद फिर वो गाय को भी बहुत ही बुरी तरीके से धोता है, जिससे कि गाय काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और इस बार अब वो डेथ ब्लो का यूज करते हुए उसको खत्म करने वाला है। फिर गाय तुरंत ही अपने प्रोटेक्शन के लिए कैप्टन अमेरिका शील्ड को यूज करता है, हल्क का पंच मारते हुए उसको फोड़ देता है और फिर वो यूज करने वाला है लाइट सेवर को, जिसकी मदद से वो डूड के ऊपर काफी सारे अटैक करता है। लेकिन तभी डूड चालाकी के साथ में उसको पकड़ लेता है। तो फिर गाय अपने गोगल को खुद पहनने के बजाय डूड को पहना देता है, जिससे कि वो इस रंगीन दुनिया में खो जाता है। लेकिन अब एंटमॉन गेम के सर्वर्स को ही खत्म करने वाला है, ताकि गाय ब्रिज को पार ना कर सके। लेकिन माउसर उसको बीच का सर्वर नहीं बताता कि आखिर वो कौन सा है, इसीलिए एंटमॉन उसको भी नौकरी से निकाल देता है। गाय और बडी उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी बडी एक जगह पे फंस जाता है। तो बडी उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरे बिना ही आगे बढ़ना होगा। इसके बाद फिर वो यहाँ पर वैनिश हो जाता है और एंटमॉन लगातार फ्री सिटी के सर्वर्स को फोड़ने में लगा हुआ था। और फिर तभी गाय उस ब्रिज को पार करने ही वाला होता है कि वो ब्रिज भी वहाँ पर वैनिश हो जाता है। लेकिन फाइनली गाय लाइफ इटसेल्फ को ढूंढ ही लेता है, जिससे कि अब वो दुनिया सभी के सामने आ जाती है। फिर तभी मिली एंटमॉन के पास में जाकर उससे कहती है कि तुम सब कुछ हार चुके हो, क्योंकि उसने आखिरकार कर दिखाया। तो एंटमॉन कहता है कि अगर मैंने इस लास्ट सर्वर को खत्म कर दिया तो तेरी बनाई हुई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मिली से कहती है कि तुम जो चाहो तुम वो रख लो और मुझे केवल ये बची हुई दुनिया दे दो, इसके आगे का जितना भी प्रॉफिट होगा वो सभी तुम रख लेना। तो एंटमॉन इसके लिए मान जाता है। फ्री सिटी 2 की जो बुकिंग थी वो पूरी तरीके से गिर जाती है और एंटमॉन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे कि लाइफ इटसेल्फ गेम में काफी ज्यादा प्लेयर्स बढ़ते जाते हैं। और तभी माउसर कीज से कहता है तेरे दिल में मिली के लिए जो फीलिंग्स है वो तुझे उसको बता देनी चाहिए। इसके लिए वो उसको सबसे पहले कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन मिली गेम में वापस चली जाती है। तो कीज उसके लिए खुद ही कॉफी लेने के लिए चला जाता है और जब मिली गेम में वापस जाती है तो गाय से खुद ही सारी बातें कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरी प्रोग्रामिंग है जिसको किसी इंसान ने लिखा जो कि तुम्हारी दुनिया में है। तो मिली तुरंत ही समझ जाती है कि वो और कोई नहीं बल्कि कीज है और कीज ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि उसकी और गाय के सपनों की रानी और कोई नहीं बल्कि मिली ही है। मिली तुरंत ही कीज के पास में पहुंच जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के लव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। गेम के अंदर अब डूड भी गाय का दोस्त बन चुका था, साथ ही साथ गाय को उसका बेस्ट फ्रेंड भी मिल जाता है। तो बड़ी उससे कहता है कि अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा। तो गाय कहता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चाहेगा उसको गाय की तरह गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। सो चॉइस इज योर्स।